एवरीवन, मैं हूं पवित्रा और यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बताऊंगी कि मीशो में आपको ऑनबोर्ड कैसे होना है, आपको सेल्स कैसे आपका इम्प्रूव करना है, क्या क्या मीशो के पॉलिसीज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो एज अ सेलर आपको सब कुछ इस वीडियो में जो है अवेलेबल होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मिलेगा कि वो है कि आपको मीशो पे ऑन बोर्ड कैसे करना है, एक बेसिक स्टेप आपको जो है कैसे फुलफिल करना है। तो स्टार्टिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपको मीशो में सेल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। तो फर्स्ट होगा आपको जो है जीएसटी डॉक्यूमेंट। जीएसटी में देखिए टू टाइप्स होते हैं, एक जीएसटी रेगुलर होता है, दूसरा कॉम्पोजिशन जीएसटी होता है। तो आपको कोई भी ई कॉमर्स में सेल करने के लिए जीएसटी रेगुलर मैंडेटरी लेना है, क्योंकि जीएसटी रेगुलर इसीलिए आपको ई कॉमर्स में प्रेफरेबल है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि ऑर्डर्स जो मिलेंगे वो पैन इंडिया लेवल के ऑर्डर्स आपको जो है रिसीव होंगे। तो पैन इंडिया के अकॉर्डिंगली, जैसे एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं महाराष्ट्र से और आपको जो ऑर्डर्स रिसीव होंगे वो जो है आपको अदर स्टेट्स के भी ऑर्डर्स जो है रिसीव होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक आपका जो पर्टिकुलर सीए है वो जो है फाइल करेंगे ऑर्डर्स का, इंटर स्टेट का भी फाइल करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको जो है अपने खुद का स्टेट और अदर स्टेट्स का भी आपको जो है फाइलिंग्स वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए आपको जो है जीएसटी रेगुलर आपको जो है मैंडेटरी लेना है। कॉम्पोजिशन जीएसटी में क्या होता है, अगर आप महाराष्ट्र से बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आपको बस लोकल वाला ही आपको जो है फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप कोई भी इंटर स्टेट वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो है नहीं कर सकते हैं, जो इसके अगेंस्ट है। और सेकेंड चीज यहाँ पे देखेंगे, कॉम्पोजिशन जीएसटी में रेट जो रहता है वो बहुत ही लो रेट रहता है। जैसे एग्जाम्पल 0%, 1%, 2%, 5% और 6% के रेट यहाँ पे जो है एप्लीकेबल होते हैं, जो हमारे ई कॉमर्स के लिए नहीं होता है। थर्ड चीज यहाँ पे देखेंगे, कॉम्पोजिशन जीएसटी में आपको जो है टर्नओवर का जो दिया जाता है वो सिर्फ 1.5 सीआर का होता है, जो लिमिटेड रहता है। तो इसीलिए ये वाली चीज़ें आपको जो है ई कॉमर्स में अवेलेबल नहीं करना है। तो आपको रेगुलर मैंडेटरी लेना है। कुछ सेलर्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मेरे पास ऑलरेडी कॉम्पोजिशन जीएसटी है तो मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ बिजनेस। तो प्रेफरेबली सजेस्ट कि यहाँ पे आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप अपने सीए से हेल्प ले लीजिएगा। अगर आपको उसमें भी कुछ असिस्टेंट चाहिए तो नीचे आप जो है कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे बिल्कुल आपको अपडेट कर दूंगी। सेकेंड चीज़ आपको जो है यहाँ पे पैन कार्ड, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का, बिजनेस है तो बिजनेस पैन कार्ड रखना होगा। थर्ड चीज़ आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स, चाहे आप करंट से स्टार्टिंग करें या फिर आप सेविंग अकाउंट से करें, कोई इश्यू नहीं है। शुरुआत का आप बिजनेस कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट ठीक है, बट जैसे जैसे आपका सेल इंक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए 70,000 80,000 का आपका सेल इंक्रीज होता है, तो एडवाइजेबल है कि आप करंट अकाउंट में जो है स्विच कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका जो है कैंसल्ड चेक अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। और फिफ्थ, आपका 24/7 एक्टिव मोबाइल नंबर मैंडेटरी रहना चाहिए ई कॉमर्स के लिए। सिक्स्थ, आपको जो है अपना एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नया क्रिएट कर लीजिएगा, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए तो नया बनवा दीजिएगा, पर्सनल मेल आईडी यूज मत कीजिएगा। और सेवेंथ यहाँ पे है आपको टीएमसी, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। एडवाइजेबल है कि आप कोई भी ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं तो अपना एक जो है ब्रांड रजिस्टर्ड करना स्टार्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आपको फ्यूचर में कोई भी लैचिंग ब्रांड इश्यूज अननेसेसरी आपको जो है वहाँ पे ना होना पड़े, ताकि आपका बाद में सेल हाई होने के बाद आपको क्या करना पड़े, टीएमसी बनाना पड़े, जिसमें आपको जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप स्टार्टिंग से जो है ये सारे प्रोसेस जो है लेके चलिएगा। सेकेंड थिंग, सो यहाँ पे ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको आता है कि एज अ सेलर आपको जो है मीशो पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है बेयर करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। सो फर्स्ट थिंग आता है कि मीशो मीशो कोई भी कमीशन नहीं लेता है, वो पूरा 0% कमीशन लेता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है पूरा क्लियर होना चाहिए कि अगर आप रीसेलर है तो कमीशन यहाँ पे लगेगा 0%। आरटीओ होगा, रिटर्न टू ओरिजिन, वो भी आपका जो रहेगा 0% रहेगा, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होंगे आरटीओ के लिए। और थर्ड आता है यहाँ पे शिपिंग फी का। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सप्लायर्स को देखा है कि उनको शिपिंग फी के रिगार्डिंग कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी शिपिंग चार्जेस होंगे, राइट,
वो मीशो जो है फॉरवर्ड शिपिंग फी, यानी कि फॉरवर्ड शिपिंग फी जो है वो कस्टमर से जो है वो लेंगे, वो आपसे जो है कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट 299, एग्जाम्पल आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अगर आप 299 पे सेल कर रहे हैं तो उसका जो है आपको कमीशन ज़ीरो हो गया, शिपिंग भी आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो शिपिंग कौन बेयर करेगा, वो जो है कस्टमर बेयर करेंगे। तो ये हो गया आपका तीनों चीज़ें क्लियर। तो फोर्थ यहाँ पे आता है कि कोई भी अगर आप ऑटो कैंसलेशन करते हैं, ठीक है, एसएलए के बाद, या फिर सप्लायर कैंसलेशन होता है, तो उसमें जो है आपको पेनाल्टी लगेगी 5%, वो भी आपके प्रोडक्ट वैल्यू पे। और वो कैसे लगेगी आपको, जिस दिन से ऑर्डर रिसीव हुआ है आपको उस दिन से लेके कैंसिल डेट तक। मैक्सिमम इसका अमाउंट जो है वो 107 प्री जीएसटी का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि एग्जाम्पल मैंने आपको साइड में यहाँ पे मेंशन करा है कि एसएलए ब्रीचेस क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपको जो है ऑटो कैंसलेशन होता है। तो एग्जाम्पल अगर आपको जो है आज ऑर्डर रिसीव हुआ है और आपको जो है वो ऑर्डर कल आपको हैंड ओवर करना है, पैक करके हैंड ओवर करना है, बट बाय मिस्टेकली आप जो है कल ऑर्डर हैंड ओवर नहीं कर पाते हैं, आपका जो है वो वेरी नेक्स्ट डे आप जो है ऑर्डर हैंड ओवर करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी अगर जो है ब्रीच होने के बाद अगर आपका कैंसलेशन होता है तो आपको उसके लिए जो है पेनल्टी लगती है। सो प्रिफरेबली ये है कि ऑर्डर्स का जो है आप खुद अपनी तरफ से भी कोई कैंसिल मत कीजिएगा, बल्क ऑर्डर्स भी आते हैं तो भी आप अपनी तरफ से पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पूरा मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, आपको कैसे फुलफिल करके सॉल्व करवाना है। सो यहाँ पे ये वाला हो गया फोर्थ स्टेप। सो फिफ्थ में आते हैं कि कस्टमर रिटर्न। सो कस्टमर रिटर्न के लिए मीशो चार्ज करता है क्या? ऑब्वियसली कस्टमर रिटर्न के लिए मीशो चार्ज करेगा सेलर से, वो भी एज अ रीसेलर होके आपको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे बेयर करनी पड़ेगी आपके स्पेसिफिक कैटेगरीज के रिलेटेड। और आपको जो है वहाँ का पूरा मैं कंप्लीट स्लैब बताती हूँ कि कैसे कस्टमर रिटर्न्स पे जो है मीशो चार्ज करते हैं। सो ये है आपका कंप्लीट कस्टमर रिटर्न्स, जहाँ पे पूरे 8 स्लैब है जो मीशो रीसेलर से चार्ज करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 स्लैब है, मतलब आपका प्रोडक्ट का वेट अगर 500 के बिलो है तो आपको जो है 120 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर यहाँ पे सेकेंड में आते हैं 500 टू 1000 तो 166 रुपीज़ चार्जेबल है। 1000 से लेके 1500 है तो 225 आपको जो है चार्जेबल होगा। उसके बाद आता है 1500 से लेके 2000 तक, तो आपको जो है 278 का आपको जो है चार्जेस लगेगा। पर 2000 से लेके 2500 तक तो उसका स्लैब होगा 331 रुपीज़। उसके बाद है 2500 से 3000 तक तो उसका स्लैब होगा 384 रुपीज़। पर 3000 से लेके 3500 तक 437 रुपीज़ चार्जेबल होगा। फाइनली 3500 से लेके 4000 का रहता है तो 490 रुपीज़ आपसे जो है चार्ज करेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट का वेट है तो आप उसको जो है एक बार क्रॉस वेरीफाई करके आप जो है प्रोडक्ट का वेट अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कस्टमर रिटर्न्स पे जो है आपके प्रोडक्ट के वेट बेसिस पे जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये रहा एक कंप्लीट स्लैब। इसमें कुछ भी आपको डाउट्स है तो वो भी आप मेंशन कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, यही मीशो अडेयर करता है टाइम बीइंग के लिए। और आपको जो है ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा कि आपको कस्टमर रिटर्न्स में कितना चार्ज होता है वो आपको पता नहीं है, तो ये क्लियर गाइडलाइंस है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कि आपको मैंडेटरी होता है बिजनेस में कि आपको अगर कोई भी ऑर्डर्स मिलता है तो उसको पेमेंट आपको कब रिसीव होगा। तो स्टार्टिंग आपको जो है कंप्लीट पेमेंट, जितना भी मीशो का पॉलिसी है उसमें पेमेंट के लिए इन्होंने 15 डेज पेमेंट साइकिल होता है मीशो का। तो आपको जो है ऑर्डर्स रिसीव होता है तो आपको कितना टाइम वेट करना होगा पेमेंट के लिए। तो आपको जो है स्टैंडर्ड 15 डेज पेमेंट साइकिल है तो 15 डेज आपको जो है वेट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स हो या फिर आपका जो है प्रीपेड ऑर्डर्स हो, जो भी ऑर्डर्स हैं आपका ऑर्डर्स का अमाउंट जो है सक्सेसफुली बैंक अकाउंट में सेटल हो जाता है 15 डेज के बाद, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको लिया है कि 1 फरवरी का आपका जो है ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसका ऑर्डर का वैल्यू, उसका ऑर्डर का जो है अमाउंट आपको कब सेटल होगा,
1 फरवरी को ऑर्डर रिसीव हुआ और आपने सक्सेसफुली उस ऑर्डर का जो है प्रोसेस कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो उस प्रोडक्ट का जो है पे आउट मिलेगा आपको 16 फरवरी को, ठीक है। तो ये है इसका कंप्लीट पेमेंट साइकिल। तो पेमेंट साइकिल होता है 15 डेज का। सो नेक्स्ट हम ले चलते हैं कि आपको मीशो पे अगर आप अपने आप से रजिस्टर करते हो तो आपको कैसे रजिस्टर करना है, उसका प्रोसेस क्या है जो सक्सेसफुली आपको जो है हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सो नाउ फर्स्ट आप जो है फर्स्ट स्टेप होगा कि आप गूगल क्रोम पे लॉग इन कर लीजिएगा। सिंपल है, वहाँ पे सर्च में आप टाइप कर लीजिएगा कि मीशो सप्लायर लॉगिन। जैसे ही आप मीशो सप्लायर लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको नीचे जो है मेंशन करा होगा कि https://supplier.meesho.com। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको बेसिक स्टेप जो है आपको ऐसे मिलेगा कि आपका जो है मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, एक्टिव नंबर जिस पे आपको ओटीपी रिसीव हो, उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना होगा और पासवर्ड देके आपको जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो ये स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा, जो है आपका जीएसटी डिटेल्स, उसको आपको वेरीफाई करवाना है। तो जीएसटी डिटेल्स आपको जो है फर्स्ट वहाँ पे आप जीएसटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपको बिजनेस नेम, आपका पैन कार्ड नंबर, बिजनेस टाइप और रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, तो ये सारे डिटेल्स आपको जो है एंटर करके कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो जो है पिकअप एड्रेस डिटेल्स। तो पिकअप एड्रेस डिटेल्स में क्या करना है, आपको जो है जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एड्रेस आपको जो है यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो पूरा अपना पिकअप एड्रेस फिल कर लीजिए, लैंडमार्क मेंशन कर दीजिए, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब फिल करने के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा बैंक डिटेल्स का। सो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग हो या फिर करंट हो, तो उसका आप जो है डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करके एंटर कर लीजिएगा। तो आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको जो है एक मिनिमम नॉमिनल अमाउंट आपको जो है मिलेगा जस्ट फॉर एन वेरीफाइड पर्पस, वो जो है आपको रिसीव होगा। जैसे ही रिसीव होगा आपका जो है ऑटोमेटिकल अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सप्लायर डिटेल्स में क्या करना है, आपको जो है अपना स्टोर नेम देना है, चाहे वो बिजनेस नेम हो, ट्रेड नेम है, जो भी। सो आप वहाँ पे ये वाला डिटेल्स फिल करके सबमिट कीजिएगा तो आपको जो है स्टार्टिंग प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो ये प्रोसेस लगता है इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाता है। अगर इंस्टेंटली वेरीफाई नहीं होता है तो कुछ यहाँ पे जो है टाइम ड्यूरेशंस लेते हैं, जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है स्टैंडर्ड है 24 to 48 आवर्स, वो वेरी रेयर होता है आपका, ठीक है। अगर ये सारे बेसिक स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं तो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली पूरे कंप्लीट विदाउट एनी डिले। अगर उसके बाद भी आपको नहीं होता है तो थोड़ा टाइम लेता है फुलफिल करने के बाद 24 to 48 आवर्स, तो बैकएंड से वो वेरीफाई होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली आपका जो है क्रिएट हो जाता है, आपको जो है सेकंड स्टेप फॉलो करना होता है, जो है कि आप देख लीजिए नीचे आपको जो है supplier.meeshosupply.com, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अगर उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ईमेल आईडी, पासवर्ड देके लॉगिन करना। तो ये होगा आपको डायरेक्ट अकाउंट से लॉगिन करने का प्रोसेस, ठीक है। ये वाला लिंक मैं आपको नीचे भी मेंशन कर लूँगी, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कुछ और डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा। आपको जो है एक एडिशनली इंफॉर्मेशन है कि आपको एक स्टैम्प रखना होगा अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो प्रोप्राइटर का है या फिर वो बिजनेस का है। तो आपको ये स्टैम्प जो है रिक्वायर्ड रखना होगा। ये बेसिकली इसलिए रखना है कि आपका जो है कस्टमर रिटर्न्स आता है या फिर कोई भी आरटीओज आता है तो जिसके ऊपर जो है आपको सील वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब आप प्रिपेयर करके रखिएगा तो आपके बिजनेस के लिए। तो आपको मैं अपकमिंग जितने भी सारे वीडियोस है तो आपको मिलते रहेंगे और इसमें जो है आपको एडिशनली इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रो करना है उसके रिगार्डिंग भी बताऊंगी, और कौन से वीडियोस आपको अपलोड करना है उसका भी आप वहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, तो उसके बेसिस पे मैं जो है आपको असिस्ट भी कर पाऊंगी फर्दर के लिए। सो थैंक यू सो मच।